अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है। इस वीडियो में हम अल अरबिय्यतु बैन यदैक बुक 1 के चैप्टर 1 के लेसन नंबर 6, 7, 8 और 9 देखेंगे इंशाअल्लाह। और ये वीडियो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी जिनको ठीक से अरबिक लेटर्स को प्रोनाउंस करना नहीं आता है, और उन लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगी इंशाअल्लाह जिनको अरबी लिखना नहीं आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से थोड़ा-सा भी प्रोनाउंसिएशन चेंज होने पे पूरे लफ्ज़ की, पूरे वर्ड की मीनिंग बदल जाती है। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे किस तरह से अरबी को लिखा जाता है। इंशाअल्लाह ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स तक पहुँचाइए ताकि आप और वो साथ में अरबी को सीखें और आपके घर में एक अरबी का माहौल बन जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लेसन नंबर 6 के एक्सरसाइज नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको लेटर ख से शुरू होने वाले थोड़े लफ्ज़ दिए गए हैं, तो आपको उनको सुनना है, इस्तमे और रिपीट करना है। वाइद। तो मैं एक एक करके इन वर्ड्स को पढ़ूंगा और आपको बस रिपीट करना है। खालिद, खलील, खौला, खदीजा, बिखैर। और हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट पार्ट में लेटर ख और लेटर का दोनों वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, और उसके बाद पार्ट 2 में लेटर ख और का दोनों वर्ड्स के बीच में आ रहे हैं, और पार्ट 3 में लेटर ख और का वर्ड्स के एंडिंग में आ रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लेटर ख और लेटर का को एक तरह से प्रोनाउंस करने से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दे देता हूं। तो यहाँ पे कबीर है। कबीर का मतलब होता है बड़ा या अजीम, जैसे कि अल्लाह जो है कबीर है। और खबीर का मतलब होता है खबरदार, मतलब खबीर खबरदार, कबीर बड़ा या अजीम। तो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा है, और अल्लाह खबीर है, वो हर चीज़ की खबर रखता है। इसी तरीके से नखीरा गुरूर को कहते हैं, और नकीरा उस चीज़ को कहते हैं जो नामालूम है या जो गैर मारूफ है। और मसलूख खाल उतारने को कहते हैं, और मसलूक अमल या इख्तियार किए हुए को कहते हैं। नसखा कॉपी करने को कहते हैं, और नसका कोई मजहबी रस्म को अदा करने को कहते हैं। इसी तरीके से इन सारे वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स हैं, और वो मीनिंग्स एकदम से बदल जाएंगे अगर आप ख को का की तरह पढ़ देंगे। तो हम इस एक्सरसाइज में ख और का को प्रोनाउंस करना सीख लेंगे, ताकि आप आगे जाकर जब अरबी बात करेंगे तो आप नकीरा की जगह नखीरा ना कह दें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं, जिसमें ख और का वर्ड्स के स्टार्टिंग में है। तो यहाँ पे खर्रा, और ये रहा कर्रा, खबीर, कबीर, खुसूफ, कुसूफ, खाना, काना, खाविया, काविया, नखीरा, नकीरा, मखरा, मकरा, फिखाख, फिकाक, नखीर, नकीर, मुखर्रम, मुकर्रम, फखा, फक्का, मसखा, मसका, साखा, साका, मसलूख, मसलूक, नसखा, नसका। तो हम आगे बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में आपको सुनना है, इस्तमे और आपको दोहराना है, वाइद। पर क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा तो मैं इन आयत को एक एक करके पढ़ देता हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पसंदीदा खारी की आवाज़ में आप इन आयत को सुन लें, और उसके बाद उसको दोहरा के फ़ोन के ऊपर रिकॉर्ड करके सुन लें कि आप किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فاعبد الله مخلصا له الدين يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लेसन नंबर 6 कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे पहली एक्सरसाइज में आपको सुनना है ऑडियो को इस्तेमाल और इस ऑडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज़रूर वहाँ सुन के इस एक्सरसाइज को कीजिए अगर आप आपकी बुक में कर रहे हैं। पर यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि उस ऑडियो में क्या कहा जा रहा है और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है। तो इस एक्सरसाइज में आपको सुनना है इस्तेमाल सुम्मा दा अलामा, मतलब आपको उसके बाद ये सही की अलामत लगाना है। फिल मुरब्बिल मुनासिब, तो जो भी मुनासिब बॉक्स है उसमें आपको सही की अलामत लगाना है। तो उस ऑडियो में आप सबसे पहले सुनेंगे तबीब। तो इन दो पिक्चर्स में आपको तबीब इस पिक्चर में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चेक मार्क लगा दिया। और उसके बाद ऑडियो में कहेंगे मुहंदिस, तो यहाँ की इन दो पिक्चर्स में आपको मुहंदिस को सेलेक्ट करना है। तो ये तो मुदर्रिस हैं और ये है मुहंदिस। और उसके बाद आप सुनेंगे तबीबा, तो यहाँ पे तो ये तो मुहंदिसा हैं तो तबीबा हैं ये। और उसके बाद आप सुनेंगे मुदर्रिस, तो मुदर्रिस ये रहे, अगर आपने ये सेलेक्ट किया तो ये मुदर्रिसा हैं। और उसके बाद आप सुनेंगे मुहंदिस, तो यहाँ पे तबीब हैं और यहाँ पे मुहंदिस, तो हम मुहंदिस पे टिक लगा देते हैं, मुहंदिस मतलब इंजीनियर। और फाइनली आप सुनेंगे तौलिबा, तो तौलिबा ये रही। और उसके बाद अगली एक्सरसाइज में आपको अगेन ऑडियो सुनना है वेबसाइट पे और उसकी लिंक भी मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस ऑडियो में सबसे पहले कहा जाएगा हादा अखी, तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 है, तो हादा अखी, तो आप चेक मार्क लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि ये तो हादिही उख्ती हो जाएंगी। और उसके बाद आप सुनेंगे अंता मुदर्रिस, मतलब आप टीचर हैं, तो आप यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हैं तो आप गलत होंगे, अगर आप सुनते अंती मुदर्रिसा तो आप यहाँ पे चेक मार्क लगाते हैं। उसके बाद आप सुनेंगे मुहंदिस, तो मुहंदिस यहाँ पे हैं। और उसके बाद आप सुनेंगे हिया तबीबा, तो तबीबा यहाँ पे हैं। और उसके बाद आप सुनेंगे हिया तौलिबा, तो तौलिबा यहाँ पे हैं। अगर आप ये सेलेक्ट करते तो गलत होता, ये तौलिब है। और उसके बाद फाइनली आप सुनेंगे हादिही सदीक़ती, तो सदीक़ती ये रही। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस थर्ड एक्सरसाइज में अगेन आपको ऑडियो सुननी है। तो इस एक्सरसाइज में आपकी लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन चेक की जा रही है। तो अगर आप इस एक्सरसाइज की ऑडियो सुनेंगे उनकी वेबसाइट पे arabicforall.net पे, तो उस ऑडियो में आपको 4 कॉन्वर्जेशन दी जाएंगी और यहाँ पे आपको नंबर्स लिखने हैं कि कौन सी कॉन्वर्जेशन किस पिक्चर के लिए है। तो सबसे पहली कॉन्वर्जेशन होगी मिन आइना अंती, मतलब आप कहाँ से हैं। अना मिन सूरिया, मैं सीरिया से हूँ। हल अंती सूरिया, क्या आप सीरियन हैं। नाम अना सूरिया, मतलब हाँ मैं सीरियन हूँ। तो इन 4 पिक्चर्स में आपको क्या लगता है कौन सी वाली पिक्चर पहली कॉन्वर्जेशन की होगी। तो यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे सूर्या लिखा हुआ है और 2 औरतें बात कर रही हैं, तो ये पहली कॉन्वर्जेशन का आंसर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 औरतें बात कर रही हैं और सीरिया के बारे में बात कर रही है, मतलब सूर्या के बारे में बात कर रही है।
और उसके बाद अगली कॉन्वर्जेशन होगी अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, इसमें मोहम्मद, मसमुक, इसमें अली। तो ये कॉन्वर्जेशन दो आदमियों के बीच में हो रही है। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं जिनमें दो आदमी बात कर रहे हैं, पर इस पिक्चर में ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इस कॉन्वर्जेशन में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था, तो हम यहाँ पे नंबर 2 लगा देते हैं। तो दूसरी कॉन्वर्जेशन की पिक्चर ये रही। उसके बाद थर्ड कॉन्वर्जेशन है कैफ़ा हालुक, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैर से हूँ। व कैफ़ा हालुका अंत, और आप कैसे हैं? बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैर से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कॉन्वर्जेशन इस पिक्चर के लिए होगी क्योंकि यहाँ पे अंता यूज़ हुआ है, तो अंता आदमी के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे दो आदमी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। और फाइनली जो फोर्थ कॉन्वर्जेशन रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। हादिही उख्ती हिया तौलिबा, ये मेरी बहन है और ये स्टूडेंट है। अहलन व सहलन, खुशामदीद। हादी सदीक़ती हिया तबीबा, ये मेरी दोस्त है, ये डॉक्टर है। अहलन व सहलन, खुशामदीद। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम डॉक्टर को भी देख पा रहे हैं। तो फोर्थ कॉन्वर्जेशन की पिक्चर ऑफ कोर्स ये रहेगी, तो हम यहाँ पे नंबर 4 लगा देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे जो सिमिलर है। तो यहाँ पे भी आपको ऑडियो सुननी है एक्सरसाइज की और आपको मार्क करना है यहाँ पे। पर इस ऑडियो में आपसे सवाल पूछा जाएगा। इस्तमिअ इला सवाल, मतलब आपको सवाल को सुनना है और उसके बाद आपको सही नंबर लगाने हैं इन बॉक्सेस में कि पहला सवाल किस पिक्चर के लिए है, दूसरा सवाल किस पिक्चर के लिए। तो पहला सवाल है हल हाज़ा तालिब, क्या ये स्टूडेंट है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप नंबर 1 लगा देंगे क्योंकि ये स्टूडेंट है। हल अंत मिस्री, क्या आप इजिप्शियन हैं? तो मिस्र यहाँ पे है, तो हम नंबर 2 यहाँ पे लगा देते हैं। हल हाज़ा तुर्की, क्या ये तुर्की है? तो तुर्की ये रहे, तो हम यहाँ पे नंबर 3 लगा देते हैं। और उसके बाद आप ऑडियो में सुनेंगे हल हादिही तबीबा, क्या ये डॉक्टर है? तो डॉक्टर आपको इस पिक्चर में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर 4 लगा रहे हैं, हादिही तबीबा। और उसके बाद आप सवाल सुनेंगे मिन आइना अंत, मिन आइना अंत। तो यहाँ पे 2 ही पिक्चर बचे हुए हैं, यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है। और अगर आप गौर करें मिन आइना अंत या फिर अंता, तो अंता यूज होता है मेल के लिए, तो ऑफ कोर्स नंबर 5 जो है यहाँ पे लगेगा। और फाइनली आप सुनेंगे हल अंती पाकिस्तानिया, हल अंती पाकिस्तानिया, क्या आप पाकिस्तानी हैं? तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान यहाँ पे है और सिर्फ एक ही बॉक्स बचता है, तो हम यहाँ पे नंबर 6 लगा देते हैं। तो ये थी छोटी सी एक्सरसाइज जहाँ पे आपकी लिसनिंग को टेस्ट किया जा रहा है। तो हम अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो टेस्ट किया जा रहा है वो है आपकी बातचीत को, आपके कलाम को। अल कलाम मतलब बातचीत। तो इस एक्सरसाइज में कहा जा रहा है तबादिल हिवार मआ ज़मीलिक कमा फिल मिसाल, मतलब आपको आपके दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ कुछ इस तरह से कॉन्वर्सेशन करनी है। और जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बात करने से बात बनती है। तो हम कुरान की जुबान को बोलना सीख रहे हैं और आप तभी बोल पाएंगे जब आप बोलेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए आपके दोस्त, भाई, बहन, मतलब जो भी हैं जो आपके साथ सीख रहे हैं, उनको बुला लीजिए और उनके साथ इस एक्सरसाइज को कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे मिसाल मतलब एग्जाम्पल, इस्मी फातिमा, अना मिस्रिया, मतलब मेरा नाम फातिमा है। अना मिस्रिया, मैं इजिप्शियन हूँ। अना मिन मिस्र, मैं मिन से मिस्र, इजिप्ट। अना मिन मिस्र मतलब मैं मिस्र से हूँ। तो आपके दोस्त क्या कहेंगे? वो कहेंगे अहलन व सहलन, खुशामदीद, मतलब वेलकम। तो इसी पैटर्न पे हमें और सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस्मी है, मतलब मेरा नाम, इस्मी। तो इस एक्सरसाइज में महमूद है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे महमूद को। इस्मी महमूद, मेरा नाम महमूद है। और उसके बाद है अना मिस्रिया, मतलब अना, मैं। यहाँ पे तुर्किया है, तो आप मेल के लिए क्या कहेंगे? तुर्की कहेंगे।
तुर्की। अना तुर्की मतलब मैं टर्किश हूँ। उसके बाद यहाँ पे है अना मिन मिस्र। अना मतलब मैं, मिन मतलब से, तुर्किया मतलब कंट्री का नाम है, तो मैं टर्की से हूँ। तो आपके दोस्त कहेंगे अहलन व सहलन मतलब वेलकम, खुशामदीद। और उसके बाद है खदीजा। तो आप इसमी तो कहेंगे, इसमी मेरा नाम खतीजा, इसमी खतीजा मेरा नाम खतीजा है। अना सूरिया मतलब मैं सीरियन हूँ। अना मिन सूरिया मैं सीरिया से हूँ। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, सूरिया कंट्री का नाम, सूरिया उस कंट्री में रहने वाली औरत को कहते हैं। और इसी तरह से इससे पहले की एक्सरसाइज में तुर्किया है मतलब टर्की, और वहाँ पे रहने वाले मर्द के लिए आप कहेंगे तुर्की। और अगर वहाँ पे रहने वाली औरत के लिए आप कहना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे ता लगा देंगे, तुर्किया, तुर्किया, तुर्किया। और उसके बाद है पाकिस्तान और अली। तो आप कहेंगे इसमी अली, मेरा नाम अली है। अना पाकिस्तानी मतलब मैं पाकिस्तानी हूँ। अना मिन पाकिस्तान मैं पाकिस्तान से हूँ। इसमी अली, अना पाकिस्तानी, अना मिन पाकिस्तान मेरा नाम अली है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। इसी तरह से अहमद है। इसमी अहमद मेरा नाम अहमद है। अना मिस्री मैं इजिप्शियन हूँ। अना मिन मिस्र मैं इजिप्ट से हूँ। और यहाँ पे अगेन एक सिंपल एक्सरसाइज है, आपको प्रैक्टिस करनी है आपके दोस्त के साथ। हादा अखी, यहाँ पे अख दिया हुआ है तो आपको अखी बनाना है मतलब मेरा भाई। हादा अखी हुआ मुदर्रिस, हुआ मतलब ये, मुदर्रिस टीचर मतलब ये टीचर है। हादा अखी हुआ मुदर्रिस, ये मेरे भाई हैं, ये टीचर हैं। और आपके दोस्त कहेंगे अहलन व सहलन, खुशामदीद, वेलकम। इसी तरीके से यहाँ पे उख्ती है, उख्त मतलब बहन होती है, और उसको अगर आप या लगा देंगे तो मेरी बहन हो जाएगी, उख्ती। और क्योंकि ये फीमेल है तो आप लगाएंगे यहाँ पे हादी ही, मतलब हादा मेल के लिए और हादी ही फीमेल के लिए। हादी ही उख्ती, ये मेरी बहन है। और हिया मतलब ये तबीबा, और ये डॉक्टर है। इसी तरीके से यहाँ पे हाजा सदीकी, ये मेरे दोस्त हैं। हुआ ये मुहंदिस, हुआ मुहंदिस मतलब ये इंजीनियर है। तो हर सेंटेंस के लिए आपके दोस्त कहेंगे अहलन व सहलन, मतलब क्योंकि आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको मतलब सामने वाले को उसको वेलकम करना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हादा अखी हुआ मुदर्रिस, तो आप कहेंगे वेलकम, खुशामदीद, और अरबी में इसको कहते हैं अहलन व सहलन। और यहाँ पे हादिही सदीक़ती, हादिही सदीक़ती, ये मेरी दोस्त है। हिया तौलिबा, ये स्टूडेंट है। इसी तरीके से हादा ये अखी, ये मेरे भाई है। हुआ तौलिब, ये स्टूडेंट है। अहलन व सहलन, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन सबके लिए। तो हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज अगेन आपके दोस्त के साथ आपको करनी है, और ये भी सिंपल है। यहाँ पे मिसाल दिया हुआ है। आप आपके दोस्त को कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। और उसके बाद आपके दोस्त अगर मेल हैं तो आप उनसे कहेंगे कैफ़ हालुक, मतलब आप कैसे हैं, आपका हाल कैसा है। और वो जवाब देंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, खैर से, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद आप उनसे पूछेंगे मा जिनसियतुका अंत, मा जिनसियतुक, मा जिनसियतुक मतलब आपकी नेशनलिटी क्या है। तो वो बोलेंगे अना पाकिस्तानी, मतलब मैं पाकिस्तानी हूं। तो आप उनको वेलकम करेंगे और कहेंगे अहलन व सहलन, मतलब खुशामदीद। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक औरत है और वो तुर्किया है, मतलब
टर्किश हैं, तो उनसे भी कॉन्वर्सेशन कुछ इसी तरह से रहेगी। अस्सलामु अलैकुम, वो कहेंगी वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालुकी, यहाँ पे मैंने की लगाया, मतलब क्योंकि फीमेल से बात कर रहे हैं तो आप की लगाएंगे। कैफा हालुकी मतलब आप कैसी हैं। तो जवाब मेल हो या फीमेल हो, जवाब सेम रहता है। वो कहेंगी बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, मतलब खैर से, अल्लाह का शुक्र है। और आप उनसे पूछेंगे मा जिनसियतुकी, मतलब आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो मेल के लिए मा जिनसियतुक और फीमेल के लिए मा जिनसियतुकी। तो वो जवाब देंगी अना अना तुर्किया, मैं टर्किश हूँ। तो आप कहेंगे अहलन व सहलन, मतलब वेलकम, खुशामदीद। और यहाँ पे सूरी है, मतलब सीरियन मेल है। तो आपके दोस्त सीरियन हैं, तो आप उनसे इस तरह से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। आप कहेंगे कैफा हालुक, वो कहेंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। आप पूछेंगे मा जिनसियतुक, वो जवाब देंगे अना सूरी अना सूरी। और आप कहेंगे अहलन व सहलन। और सिमिलरली यहाँ पे मिस्रिया हैं, तो फीमेल से बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालुकी, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। मा जिनसियतुकी, अना मिस्रिया, अहलन व सहलन। और यहाँ पे फाइनली तुर्की है, तो आप कुछ इस तरह से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालुक, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। मा जिनसियतुक, अना तुर्की, अहलन व सहलन। तो हम अगली एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पहले सवाल करेंगे मसमुक, आपका नाम क्या है। और आपके दोस्त जवाब देंगे इस्मी बद्र, मतलब जो भी उनका नाम है वो इस्मी बद्र। उसके बाद आप सवाल करेंगे मिन आइना अंत, आप कहाँ से हैं। और वो जवाब देंगे अना मिन तुर्किया, मतलब मैं टर्की से हूँ। उसके बाद सवाल होगा हल अंत तुर्की, क्या आप टर्किश हैं। वो जवाब देंगे नाम अना तुर्की, हाँ मैं टर्किश हूँ। आप कहेंगे अहलन व सहलन। तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं। आप पहले पूछेंगे मसमुक, और उसका जवाब होता है इस्मी, मतलब मेरा नाम। उसके बाद सवाल होगा मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं। और उसके बाद जवाब होगा अना मिन, मतलब मैं से। उसके बाद सवाल होता है हल अंता, उसके बाद जो भी नेशनलिटी रहेगी वो। उसके बाद जवाब होता है नाम अना, और यहाँ पे जो भी नेशनलिटी है वो बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इकबाल से बात हो रही है, तो आप उनसे पूछेंगे मसमुक। मसमुक इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इकबाल मेल है। तो इकबाल कहेंगे इस्मी इकबाल, मेरा नाम इकबाल है। मिनाइना अंत, आप कहाँ से हैं। तो वो कहेंगे अना मिन तुर्किया, मतलब टर्की से। उसके बाद आप पूछेंगे हल अंता तुर्की, क्या आप टर्किश हैं। तो इकबाल जवाब देंगे नाम अना तुर्की। तो यहाँ पे अनवर से बात होगी मसमुक। अनवर से बात करते हुए आप कहेंगे मसमुक, वो कहेंगे इस्मी अनवर। मिनाइना अंत, आप कहाँ से हैं। वो कहेंगे अना मिन सूरिया। उसके बाद आप पूछेंगे हल अंता सूरी, क्या आप सीरियन हैं। तो वो कहेंगे नाम अना सूरी। उसके बाद सईद मसमुक इस्मी सईद। मिनाइना अंत, अना मिन मिस्र। हल अंता मिस्री, नाम अना मिस्री। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अगेन ये एक्सरसाइज आपके दोस्त के साथ करनी है। आप अपना नाम बताएंगे इस्मी मोहम्मद, और आपके दोस्त उनका नाम बताएंगे इस्मी सलमान। और उसके बाद आप पूछेंगे मसमुक, और वो उसका जवाब देंगे इस्मी, जो भी उनका नाम है वो। और उसके बाद वो पूछेंगे मसमुक, आपका नाम क्या है। तो आप जवाब देंगे इस्मी, मतलब आपका नाम।
और उसके बाद आप फिर से अपने दूसरे दोस्त से पूछेंगे मस्मुक। तो यहाँ पे अना मिन तुर्किया है, मिनाइना अंत, अना मिन तुर्किया, मिनाइना अंत। मतलब ये एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले की वही रिपीटेड है। तो आपको इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करते हुए करना है। तो यहाँ पे हम अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। तो अगर कोई आपसे सलाम करे अस्सलाम वालेकुम तो आप कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। वो पूछेंगे मस्मुक, आप कहेंगे इस्मी सलमान, मतलब जो भी आपका नाम है। कैफा हालुक, वो पूछेंगे, आप कहेंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वो पूछेंगे मिनाइना अंत, आप कहाँ से हैं। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप कहेंगे अना मिनल हिंद, मतलब मैं इंडिया से हूँ। तो वो पूछेंगे मा जिनसियतुक, मतलब आपकी नेशनलिटी क्या है। तो आप कहेंगे अना हिंदी। और वो पूछेंगे हलंता पाकिस्तानी, तो आप कहेंगे ला, मतलब नहीं, अना हिंदी, मतलब मैं इंडियन हूँ। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप ऑफकोर्स कहेंगे नाम अना पाकिस्तानी। उसके बाद हलंता मिन सूरिया, क्या आप सीरिया से हैं। तो अगर आप सीरिया से हैं तो आप कहेंगे नाम अना मिन सूरिया। और उसके बाद फाइनली माअस्सलामा है, तो उसका जवाब होता है माअस्सलामा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बस क़िरा करना है, मतलब आपको बस पढ़ना है। अल क़िरा मतलब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे उन्जुर मतलब देखो, वस्तमे और सुनो, वक़रा और पढ़ो। तो अना मैं, अंता आप, अंती आप, हुआ ये, हिया ये, तालिब स्टूडेंट, मुदर्रिस टीचर, तबीबा डॉक्टर, मुहंदिसा इंजीनियर, हादा ये, हादिही ये फीमेल के लिए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सी एक्सरसाइज है। यहाँ पे अलमिसाल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हुआ दिया हुआ है, तो आपको इन वर्ड्स में से हुआ के बगल में चेक मार्क लगाना है। तो ये तो अगर आप अरबी ऑलरेडी पढ़ना जानते हैं तो बहुत ही आसान है। तबीबा तबीबा, अंता अंता, मुहंदिसा मुहंदिसा, अख अख। पर अगर आप अरबी पढ़ना नहीं जानते हैं तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो आप इसको ज़रा देख के कर दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इन एक्सरसाइज में जैसे कि मिसाल में दिया हुआ है, आपको बस ऑड वन आउट करना है, मतलब जो भी वर्ड इन तीनों में डिफरेंट है उसके बगल में बस आपको ये मार्क लगा देना है। तो अख, उख्त, अख, तो उख्त को हमने मार्क लगा दिया। अंती मतलब फीमेल के लिए आप कहते हैं, अंती आप फीमेल के लिए कहते हैं, अंता जो है आप मेल के लिए कहते हैं, तो हमने वहां पे मार्क लगा दिया। हुआ कहते हैं आप मेल के लिए, हुआ कहते हैं आप मेल के लिए, और हिया कहते हैं फीमेल के लिए। तो हम मतलब क्योंकि हिया डिफरेंट है तो हम हिया पे ये मार्क लगा देते हैं। हादा मतलब कहते हैं किसी मेल चीज़ को दिखाते हुए, हादी कहते हैं किसी फीमेल चीज़ को दिखाते हुए, हादिही। तो हादा जो है डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया इसको। तो ये भी सेम एक्सरसाइज है। अना तालिब दोनों सेम है, अना तालिबा डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे ये मार्क लगा दिया। मस्मुका है, मस्मुकी है, मस्मुका, तो इन तीनों में से मस्मुकी जो है डिफरेंट है दोनों से। कैफा हालुकी फीमेल के लिए पूछा जाता है, कैफा हालुका मेल के लिए पूछा जाता है, कैफा हालुकी फीमेल के लिए पूछा जाता है, तो आप कैफा हालुका पे मार्क लगा देंगे। मिनाइना अंती आप कहाँ से हैं, औरत के लिए। मिनाइना अंती आप कहाँ से हैं, औरत के लिए। मिनाइना अंत मेल के लिए यूज होता है, तो ये अलग है, तो इसलिए हमने इस पे मार्क लगा दिया। तो अगेन ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, आपको बस मैच करना है। इस एक्सरसाइज से ये चेक किया जा रहा है कि आप कितना अच्छा अरबी पढ़ सकते हैं, कितना अच्छा आप अरबी को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंता है, और आपको बस इसको अंता से जोड़ना है, और अस्सलाम है, इसको आपको अस्सलाम से जोड़ना है।
मतलब ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो आप अपनी तरफ से इसको आपकी किताब में कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो अगेन यहाँ पे उन्जुर देखो, वस्तम्या और सुनो, वक़रा, मतलब ये जो ऑडियो दी हुई है उनकी वेबसाइट पे आपको सुनना है और सुनने के बाद आपको देखकर पढ़ना है। हुआ तालिब, हिया तालिबा, हुआ मुदर्रिस, हिया मुदर्रिसा, अना तुर्किया, अना मिन सूरिया, अना मुहंदिस, अना मिन पाकिस्तान, हिया मिस्रिया। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए अल किताबा है, मतलब वो लोग जिनको अरबी लिखना नहीं आता है उनके लिए एक्सरसाइज दिए हुए हैं। बस मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है और आपको आपकी किताब में उन चीज़ों को करना है। तो यहाँ पे देखिए नक्तुबु मिनल यमीनी इलल यसार हकदा, मतलब हम लिखते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, कुछ इस तरह। हकदा मतलब इस तरह। तो आपको यहाँ पे जो लाइंस दी हुई हैं आपको उन पे लिखना है। तो अगर आप ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हैंडराइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सारी एक्सरसाइज राइटिंग एक्सरसाइज हैं, तो ऑफकोर्स इस वीडियो में इनको दिखाना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो अगर आपके पास किताब है तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए, इससे आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे इस पेज पर भी आपको लिखना सिखाया जा रहा है, आपको डिफरेंस सिखाया जा रहा है अलिफ, दाल और जाल के बीच में। तो अगर आप ये लिखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे अलिफ दिया हुआ है तो आपको अलिफ लिखना है दाल की जगह, दाल लिखना है दाल की जगह दाल। और सिमिलरली यहाँ पे अना है तो आप अना लिखेंगे, सआला है तो आप सआला लिखेंगे, दार है दार लिखेंगे, मुदर्रिस है मुदर्रिस लिखेंगे। तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे राजा वा के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है, तो ये भी राइटिंग एक्सरसाइज है। तो ये सारी राइटिंग एक्सरसाइज हैं, तो आप इनको ज़रूर अपनी किताब में कर लीजिए। तो ये था अल अरबिय्यतु बैन यदैक किताब 1 के चैप्टर 1 का एंड। तो इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, किस तरह से सलाम करना है, किस तरह खुद को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से अपने भाई बहन दोस्त किसी को भी इंट्रोड्यूस करवाना है और किस तरह से सामने वाले की नेशनलिटी पूछना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए आपके पार्टनर के साथ, ताकि आप और ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएं। तो चैप्टर 1 था कि किस तरह से आप जब किसी अनजान आदमी से मिलते हैं तो उनसे किस तरह से बात करते हैं। तो अभी अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप देना सीख गए अरबी में, और अगले चैप्टर में आप आपकी फैमिली के बारे में किस तरह से बात करते हैं वो सीखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगला जो चैप्टर रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और अगर आप तब तक कोई पार्टनर ढूंढ लें, अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है अरबी सीखने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।